आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड, भारत माता की जय हो, सेफ शॉप की जय हो, आप सभी दमदार टीम की जय हो। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपसे आज की जूम सेशन पर। और हर दिन का जूम सेशन पर हम सभी सीखते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है। तो हमें अपने आप को सीखना जरूरी है ना। अपने आप को लीडरशिप डेवलपमेंट, हमारे अंदर में योग्यता को बढ़ाना जरूरी है। और सुबह का 7 बजे सेशन पर अभी हम लोग का जो विषय चल रही है दोस्तों, वो जीत आपकी किताब के द्वारा सफलता है। सफलता का असली जो मतलब है, जो हम हासिल तो करना चाहते हैं, और सफलता हासिल करने के लिए जो चीजें हैं, जीत हासिल करने के जो तरीके हैं, वो तरीके को सीखना जरूरी है। और असफलता सफलता दोनों ही सफलता की ओर लेके जाने वाली है ना, बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। आज पेज नंबर आप देख सकते हैं, 54 नंबर। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं को की भी कहानी है ना। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ ग्रेट फेल्यूर, है ना। जितने भी सफलता मिली है, लेकिन उस सफलता के पीछे में बहुत सारी असफलताएं का भी एक कहानी होती है। तो असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है ना। असफलता जो है सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। इसका मतलब, यदि हम सफलता पाना चाहते हैं तो असफलता हमारे लिए हाईवे है। हाईवे, असफलता कर हाईवे पे चलती हुई हम सफलता की शिखर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा हम अपना सेफ शॉप के साथ है ना रिलेट करें। तो असफलता क्या है? बार बार आप प्लान करेंगे, बार बार आपको असफलता मिलेगा, है ना। बार बार लोग आपको मना करेंगे, फॉलोअप में जाएंगे, लोग नखरा करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे इंटरेस्ट नहीं है ना। और मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं करता, मेरी हैसियत का काम नहीं है। तो मेरा उम्र ज्यादा हो चुका है, मैं कम उम्र का हूँ, है ना। मेरे अंदर समझाने का क्षमता मेरे अंदर नहीं, बहुत सारा वो बताता है। लेकिन वो प्रोसेस पर जब चलते हैं तो आपको बहुत सारी असफलताएं मिलती है। तो उस टाइम आप क्या करते हो? असफलता तो बार बार मिलती है। तो एक लीडर जो सेफ सब छोड़ देते हैं, जो असफल हो जाते हैं, जो 80%, वो लोग क्या करते हैं? उससे मायूस हो जाते हैं। प्लान करते हैं और वो मना कर देते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। बार बार ये मना करते हैं तो मेरा बेइज्जती हो गया, है ना। और मैं आशा कर रहा था कि ये ज्वाइन करेगा, लेकिन इसने मेरा कदर नहीं किया, मेरे मेरे भावनाओं को कदर नहीं किया, मेरी बातों को इसने माना नहीं, बोल करके हम इमोशनली हम अपने आप को फील कर लेते हैं। और क्या है, इससे अच्छा जो है, जो काम कर रहा हूँ उसी में ठीक हूँ, यानी कि वो असफलता ही आपको, है ना, एक असफलता का जो राजमार्ग है, बार बार आपको जो असफलता मिलती है, नो मिलता है, उसके बाद आप करते क्या है? है ना। सफल लोग उसी में क्या करते हैं, उस चीज को बार बार करते हैं, हार नहीं मानते, जिद्दी होते, दृढ़ता होता है उसके अंदर में, है ना। तो वही दृढ़ता जिसके अंदर में है, वो लगातार लगातार उसको नो सुनने के बाद में भी, लगातार मना करने के बाद में भी, वो व्यक्ति लीडर वो डरता नहीं है, वो लगातार प्रयास करता है। ये हमारे सेफ सबके लीडर की बात कर रहा हूँ। आईबीएम के टॉम वॉटसन सीनियर का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। यानी कि जो टॉम वॉटसन सर है, तो वो क्या बता रहे हैं कि यदि आपको सफलता पाना है तो असफलता का जो दर है उसको दुगनी कर दो। यानी कि काम आपको यदि असफलता मिल रही है तो प्लान ज्यादा कर दो, ज्यादा प्लान करो, ज्यादा फॉलोअप करो, है ना। दुगना ज्यादा कर दो, और आप जिद्दी हो जाओ और ज्यादा करो। उससे क्या हो जाएगा? जितनी ज्यादा असफलता आपको मिलती जाएगी, उससे आप बार बार किताब पढ़ेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, और ज्यादा बेहतर आप लीडर बनते चले जाते हैं, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कोशिश करना है। और ज्यादा असफलता आपको मिले ना, तो 100 में से मान लीजिए 60% आपको फेलियर मिल गया, तो 40% तो यस तो मिल ही जाता है, यस नो। तो 100 में एक रेशियो है, यहाँ पर रेशियो पे हम लोग डायमंड बनते हैं, रेशियो पर ही हम यहाँ पर कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं। जैसे कि 100 लोगों तक हम यहाँ पर प्लान दिखाते हैं, और प्रतिदिन हम बेहतर ढंग से प्लान दिखाते हैं, तो उसमें से
हाँ 30 40 50 60 लोग 70 लोग भी हो सकते हैं वो मना कर दे, लेकिन एकदम से लगातार असफलता असफलता मिलते जाएगा ऐसा भी नहीं है, और लगातार सफलता 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 ही मिलते जाएगा ऐसा भी नहीं है। आपको हो सकता है 5 प्लान के बाद एक सफलता मिले, हो सकता है 15 प्लान के बाद एक सक्सेस मिले, हो सकता है कभी कभी 18 19 20 21 प्लान लगातार ही आपको डीडी मिल जाए, सेल्स मिल जाए। हो सकता है फिर उसके बाद 40 डीडी तक आपको सेल्स ही ना मिले, फिर 50वां प्लान के बाद आपको फिर 5 6 डीडी मिले। इस तरह से आपका एक रेशियो रहता है। तो इस तरह से जब आप 100 लोगों को कवर करते हैं, तो 100 लोगों को कवर करते करते एक चीज से हमको छूटना नहीं है, वो क्या है, जुड़ते ही व्यक्ति का एफआईएम करना है। एफआईएम करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति को आप टूल्स किट देंगे, टूल किट देंगे तो क्या होगा, आप जब उसके एफआईएम पर लिस्ट बनाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति का जान परिचित परिचित लोगों का लिस्ट बनाते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर ज्वाइन है, तो हमारे चित परिचित तो 100 लोग तो है, और 100 लोगों में तो 20 30 ही तो आएगा, और उसमें से भी 5 10 ही काम करेगा। लेकिन जो लोग 5 10 लोग आए उसका आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो आपको फिर आपका लिस्ट कम होना शुरू हो जाएगा, आपके पास फिर काम कम होना शुरू हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपने 100 लोगों तक प्लान दिखाते दिखाते जितने भी आपके साथ जुड़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का प्रॉपर एफआईएम कीजिए, उनका लिस्ट बनाइए, और जो व्यक्ति आपको भरोसा करता है उसको सबसे पहले केवाईसी बनाइए, ब्रोंज बनाइए। केवाईसी और ब्रोंज बनाते बनाते उसको आप काम सिखा देना है, उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है। सबसे बड़ा चीज क्या है, किसी से भी बात मनवाना है, उससे काम करवाना है, और उसके साथ तालमेल बनाना है। तो एक ही चीज है, अच्छा रिलेशन बनाए। वो कैसे हो सकता है, आपका अच्छा व्यवहार से हो सकता है, रेस्पेक्टफुल वर्ड से आप उसको है ना प्रेरित कर सकते हो, उसकी तारीफ सच्ची तारीफ कर सकते हो, है ना। और वो हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो उत्साह आप उसको दे सकते हो, हौसला दे करके आप उसके साथ में हिम्मत दे सकते हो, है ना। उसको उनकी बातों को सुन करके आप उनके है ना उनका एक अच्छा लीडर बन सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हमें रिलेशन को अच्छा बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो यही है। तो इसीलिए प्लान फॉलोअप को दुगनी दुगना कर दीजिए। जब तक आप फील्ड का प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने वाला नहीं है ना। अगर हम इतिहास में पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी है। जितना भी इतिहास आप पलट करके देखेंगे, चाहे कोई से बड़े व्यक्ति हो, आज महान पुरुष है, उन सभी को बड़ी सफलताएं तभी मिली जब उनके पीछे में बहुत सारी असफलताएं उनको झेलना पड़ा, है ना। दिक्कतें का सामना करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा, है ना। उन्होंने अपना कीमत चुकाया उसका, है ना। असफलता मतलब सफलता का एक निशानी है। असफलता की है, असफलता ही क्या है, सफलता का जननी है। असफलता के बिना आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है, और हर असफलता के पीछे आपको हारना नहीं है, आपने ढूंढना है वहां से सफलता, है ना। लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते, लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। असफलता को हमें ध्यान देना है, भाई असफलता हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ मेरी कमी रहेगी, है ना, मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए। क्योंकि मामला यहाँ पर 40 साल जिंदगी भर किसी के अंडर में नौकरी करने के बजाय हम 4 साल में अपना जिंदगी में, है ना, ये समय की आजादी और पैसे की आजादी पाने का प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो हमें असफलता मिलती है, तो हमें क्या करना है, उस असफलता को गौर करना है, और हमें कहाँ कमी कर रहे हैं, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, उस गलती को हमें हर बार सुधार करने का प्रयास करना है, जिससे हम बेहतर और बेहतर और बेहतर लीडर बनते हुए चले जाते हैं, है ना। वे केवल नतीजों को ही देखते हैं, है ना। जो लोग असफल होते हैं ना, उसका नतीजे उसको क्या फोकस असफलताओं को देख करके उसको सुधार करने में नहीं होता है। उसको, है ना, उसका जो चाहत होती है, जब वो चाहत वो पूरा नहीं होता तो तुरंत वो मायूस हो जाते हैं, और उसका फोकस सिर्फ नतीजे पर, परिणाम, रिजल्ट पर होता है। तो रिजल्ट आप बताइए, एक स्टूडेंट पूरा साल पढ़ाई करेगा, है ना, और बहुत अच्छा से पढ़ाई करेगा, फोकस पढ़ाई पर करेगा, तो जब एग्जाम में वो बैठेगा तो रिजल्ट तो अपने आप बेहतर आ ही जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट पूरा साल नहीं पढ़ता है, और वो आशा करता है कि भाई मैं परीक्षा में नंबर 1 आऊं, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें अपना कर्मों से सबसे पहले हमको कर्म करना पड़ेगा, है ना। और हमें अपना लक्ष्य पर ध्यान देना पड़ेगा, कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा, परिणाम फिर अपने आप बेहतर होते जाएंगे, है ना। और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह वही सही वक्त पर सही जगह रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, वो किस्मत, जो लोग सफल होते हैं और उसको देख करके क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई इसका किस्मत साथ दिया, जबकि किस्मत नहीं, उसकी मेहनत, उसकी फोकस,
और उनके डेडिकेशन, उनकी डिसिप्लिन और जो एक्टिविटीज उन्हें एक्शन प्लान बनाया उसके ऊपर हर रोज उसको अमल करने से उसको सफलता मिली होती है। किस्मत भी उन्हीं का चमकता है जो लोग प्रयास करते हैं, जो लोग हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, जो सीखते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हीं का किस्मत भी चमकता है ना। सेफ शॉप में भी उन्हीं लोगों का जिंदगी जिंदगी चमकता है जो ट्रेनिंग मीटिंग आता है, जो हर दिन रोज प्लान करता है, हर रोज फॉलोअप करता है, हर रोज अपलाइन से बात करता है, हमेशा प्लानिंग के साथ में वो दमदार तरीके से डेडिकेशन के साथ काम करता है, उन्हीं का जीवन में यहाँ पर किस्मत चमकता है, वही डायमंड बनते हैं। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया, 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन, नर्वस ब्रेकडाउन बिगड़ गया, 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, 47 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति बनने में असफल रहा, 49 साल की उम्र में आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली, और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुना गया, वह आदमी है अब्राहम लिंकन था। देखिए 21 साल से वो लगातार प्रयास कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था, कितना बार असफलता उसको मिला। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब जब हम प्रयास करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस दिशा की ओर बढ़ते हैं, हो सकता है आपका रास्ता गलत हो लेकिन आपको पता ना हो, उस दिशा में आप लगातार प्रयास करेंगे तो असफलता वाला रास्ता में चलेंगे, गलत रास्ता पर चलेंगे तो अंततः रिजल्ट क्या होगा, असफलता ही मिलने वाला है ना। हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमको सही दिशा की ज्ञाति ना हो तो हम क्या करते हैं, बार बार हम उस गलती को दोहरा सकते हैं, जिससे फिर हमें उससे सबक लेना है। तो इस तरह से ही जो बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े दमदार कुछ लेजेंड्स होते हैं, वो हमेशा सही रास्ता का चुनाव करते हैं और हमेशा सही दिशा की ओर प्रयास करते रहते हैं, चाहे असफलता कितने भी मिले, लेकिन वो असफलता से डरता नहीं है, हारता नहीं है, लगातार वो आगे प्रयास करता रहता है। उनको विश्वास होता है खुद पर, उनका विश्वास होता है अपने सही रास्तों पर चलने का, उन्हें विश्वास होता है अपने ईमानदारी पर, उन्हें विश्वास होता है अपने मेहनत पर, और पूरी ईमानदारी के साथ जब वो काम करते चला जाता है तो आने वाला दिन पूरी दुनिया को वो क्या करता है, वो एक उसको एक दिशा दिखाने का, एक प्रेरणा का दिखाने का वो काम करता है। तो इस तरह से यहाँ अब्राहम लिंकन आप देख सकते हैं, है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन क्या 21 साल की उम्र में जितना बार उसको असफलता मिली तो उनको पता था कि मेरा भविष्य में क्या बनने वाला हूं, लेकिन उनका जो प्रयास था, उनके प्रयास की वजह से वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी बना, अब्राहम लिंकन। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे ना, मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत भी शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, है ना, और सफर का अंत नहीं। हम सभी को भी हार जरूर मिलती है लेकिन उसको सफर का अंत नहीं मानना है। हम प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, 5 बार किया, 10 बार किया, 100 बार किया, हम 4 साल से टिके, 5 साल से टिके, लेकिन हमको असफलता मिली है तो हमारा वो अंत नहीं है ना, हमें वो अंत नहीं मानना है। हमारा लक्ष्य है डायमंड बनना है, हफ्ते का 2 लाख कैपिंग कमाना, महीने का 8 लाख कमाने का मौका मिला है, साल का 1.4 करोड़ कमाने का मौका मिला है। और बाहर क्षेत्र में देखा जाए तो आपको 1 लाख कमाने के लिए आईएएस आईपीएस बनना पड़ेगा, आईएएस बनना पड़ेगा आपको, है ना, गेजेटेड ऑफिसर बनना पड़ेगा, क्लास 1 ऑफिसर बनना पड़ेगा, और उसके लिए 17 साल की एजुकेशन है। तो हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हम डॉक्टर इंजीनियर तभी बन सकते हैं जब हमारा परिवार में 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए हमको पढ़ाने के लिए हमारे मम्मी पापा लगाने के लिए तैयार हो। हम तो ऑलरेडी ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम कभी भी आईएएस आईपीएस क्लास 1 ऑफिसर बन नहीं सकते थे। क्यों? बन सकते थे लेकिन हमको पढ़ाई करने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो हमारे जैसे को अवसर नहीं मिल पाया। तो अभी हमारा उम्र भी निकल चुका है ना, हमारा समय भी निकल चुका है, हमारा अभी हमारा उम्र निकल चुका है, एजुकेशन भी हम नहीं कर सकते, हम आईएएस आईपीएस टीचर नहीं बन सकते, लेकिन हम जहां हैं जैसे हैं, लेकिन सेफ सब बिजनेस में इस अवसर को चुनाव करने करके हम जीवन में बहुत बड़ा, है ना, जीवन में अब सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई समय का बंधन नहीं है, यहाँ पर कोई एजुकेशन के लिए कोई बड़ा डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ज्यादा 4-5 साल का एक्सपीरियंस बिजनेस की आवश्यकता नहीं है ना। और आप यहाँ पर फुल टाइम आए तुरंत ये भी जरूरी नहीं है, आप जहां हो जैसे हो, बस एक बार सेफ शॉप में काम करने की मन बना करके थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा काम सेफ शॉप में देना शुरू कर देते हैं, आने वाला दिन में सीखते हुए आने वाला दिन में एक ऐसा व्यक्तित्व आप बन जाते हैं कि आने वाला दिन में आप सेफ शॉप बिजनेस के थ्रू से आप अपना ड्रीम लेवल को अचीव करोगे। और जो लोग 17 साल 18 साल पढ़ाई करने के बाद आईएएस आईपीएस डॉक्टर बने,
वो लोग तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा होगा महीने का, लेकिन आने वाला 5 साल में आपकी मेहनत और आपका परिश्रम ना आपका प्रयास की वजह से आने वाला 4-5 साल में आप महीने का 8 लाख, यानी कि 4 डॉक्टर जितना पैसा कमाता है, आप एक डायमंड उतना पैसा कमाने के लिए, है ना, आप सक्षम होंगे। इतना जबरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म आज हम सभी को मिला हुआ है, यस नो। तो आज इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, कई लोग समय का बहाना करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन दोस्त वो ये समझ नहीं पाते कि उनके पास में जीवन में एक बहुत महान अवसर आया है, लेकिन इस अवसर को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। बात समय देने का नहीं है, बात हम समय दे कहाँ रहे हैं बताइए। उस काम में जहां पर 20 सालों से 30 सालों से हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे अड़ोसी पड़ोस में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को 30 सालों से करने के बाद भी उसके जीवन में क्या आया? ना अच्छा मकान बन पाया, ना अच्छा कार आपने खरीद पाया, ना बच्चों को आप डॉक्टर इंजीनियर बना पाए, है ना खुद का बच्चे का शादी बेहतर तरीके से करा पाए, या फिर अपना ना बच्चों को अच्छा पढ़ाई हम लोग करा पाते हैं। तो हमेशा हमारे जीवन में हमारे सपने, हमारे जरूरतें जितने भी है, उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, हमको बार बार उसके लिए समझौता करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक महान अवसर हमको नहीं मिलता है दोस्तों। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं कि आज आप लोग अपने क्षेत्र में कितने भी बार असफलता हुआ हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई डिमांड नहीं है आपके पास में, उम्र का कोई कंडीशन नहीं है, आपको बड़ा डिग्री की आवश्यकता नहीं, लाखों करोड़ों की इनकम की आवश्यकता भी नहीं है ना। आप बस एक बार सेफ शॉप में काम करने का मन बनाते हो, और सक्सेसफुल सिस्टम, सुबह के जूम सेशन, हर सप्ते में होने वाले मीटिंग्स, हर महीना 1.5 महीने में होने वाले कोर ट्रेनिंग्स, और सक्सेसफुल लीडर्स के साथ में आप जब तालमेल बना करके काम करते हो, आने वाला 4 साल में आपका बीता हुआ 4 पीढ़ी का गरीबी को आप मिटा सकते हैं, और आने वाला दिन में हमारे बच्चे को हम अपना ड्रीम लाइफ वो दे सकते हैं, यस नो। तो इसीलिए क्या है, हमें कभी भी यहाँ पर बार बार जो असफलता मिलती है, कोई बात नहीं, समय लग रहा है, क्योंकि समय यहाँ पर आपको सफल होने में नहीं लग रहा है, समय आप यहाँ पर अपने आप को बदलाव करने में ला रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज हम सिखा रहे हैं तो उसको सीखने में आप और बहुत सारे लोग, हम भी सख्त बहुत समय लगा रहे हैं। कई लोग, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग लेवल है, दिमाग का लेवल जिसका बहुत तेज तरार है वो जल्दी कैप्चर कर लेता है और जल्दी फॉलो भी करता है, उसको जल्दी जल्दी सफलता मिलते जाता है। लेकिन जिन लोगों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है, तो उनको टाइम तो सीखने में लग रहा है ना, ये सर नो। तो सीखने में टाइम लग रहा है यहाँ पर, इसीलिए असफलता को सफर का अंत नहीं मानना है, ठीक है, सब असफलता को सफर मानना है। कोई बात नहीं, अभी हर बार प्रयास करना है, हर बार प्रयास करना है, और प्रयास करते करते अंत आने वाला दिन में ऐसा आप बन जाएंगे कि आपको सफलता मिल ही जाएगी, है ना। तो ट्रायोड ट्यूब के आविष्कारक ली डे फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अंटानी के यह इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटानी के कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान की आवाज अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार न किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट ब्रदर्स की सोच पर, है ना, सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालात बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाजे को खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोन, है ना, जो फोन का आविष्कार करने वाला जो है ट्राइब ट्यूब, है ना, आविष्कारक के जो फॉरेस्ट है ना, आप देख सकते हैं इन्होंने कई बार कोशिश की। शुरू शुरू में सभी लोगों ने विरोध किया, लेकिन इन्होंने प्रयास लगातार किया तो कई साल लग गए, लेकिन उनके प्रयास की वजह से आप देख सकते हैं आविष्कार। तो इस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में आप देख सकते हैं राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, तो 15 साल उनको लग गए, है ना। हवा से भी हल्का, हवा तो जो हल्का तो हवा है, उड़ता उड़ता है, लेकिन हवा में उड़ने वाला मशीन तब कभी भी नहीं था संसार में, ना। तो उन्होंने जब
जो हवाई जहाज बनाने के लिए उन्होंने आविष्कार करना शुरू कर दिया, तो उनको जेल भी जाना पड़ा था। उनका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन उनका हजारों बार के प्रयास, 15 साल का मेहनत, अटूट विश्वास के कारण उन्होंने अंततः उन्होंने एक हवाई जहाज का आविष्कार कर ही दिया, और जिसकी बदौलत आज हम सब उड़ रहे हैं। यस नो? रॉकेट, रॉकेट भी है, हवाई जहाज है, फाइटर से, ये क्या है ना? ये सब सब कुछ क्या है? यही तो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस प्रकार से हर असफलता के पीछे में उन्होंने हार नहीं माना, दृढ़ता संकल्प के साथ काम किया, तो आप आज कहाँ से कहाँ मिले। तो कुल मिलाकर के सारे का सारा ट्रेनिंग में यही की चीज बता रहे हैं दोस्तों, कि अभी वर्ल्ड डिज्नी देख सकते हैं, जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा ही नहीं है, प्रतिभा है ही नहीं है ना। एक दिन एक के चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे, वहां चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया, और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। आप बताओ, मिकी माउस जो है, आप बताओ, है ना, वर्ल्ड डिज्नी, वर्ल्ड डिज्नी जो आज आविष्कार किया है, तो देखिए एक विचार से। लेकिन एक समय में तो बहुत सारे लोगों ने उसको तो क्या किया था, उसको जो मंद बुद्धि वाला बोला गया था, है ना, उसके अंदर में कोई हुनर ना होने का इल्जाम लगाया गया था। लेकिन उसने तो वर्ल्ड डिज्नी का आविष्कार कर दिया। तो दोस्तों, आप और हम भी, हमें समाज में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमारा जो हुनर को सराहना करते हैं, हमारे अंदर की हिम्मत को और काबिलियत को बताने का काम करते हैं। हाँ ना, समाज में मैक्सिमम लोग पैर खींचने वाला है, टांग खींचने वाला है, इवन सबसे ज्यादा तो अपना परिवार में ही होता है ना। सबसे पहले अपने माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, हो सकता है पति हो पत्नी हो, कोई भी टांग खींचते हैं, है ना। इसके लिए बोलते हैं कि घर का मुर्गी दाल बराबर। मतलब मेरा पड़ोसी के बेटे में मुझे भरोसा है कि वो, है ना, आइस बन पाएगा, लेकिन तेरे पर भरोसा नहीं है, बोलता है ना। तो हमें बार बार ये चीज ललचन लगाता है कि तुम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज बता, मैं कुछ भी कर सकता है। और इस पैनल में उपस्थित जितने भी लीडर्स है, आप महान हो, और आप भी कीर्तिमान रच सकते हो, है ना। आप भी साइंटिस्ट हो, और आप भी मेहनत करेंगे, हर दिन अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे। आने वाला दिन में आप डायमंड भी बनेंगे, यूसी भी बनेंगे, और आपका हर सपना वो पूरा होने वाला है, जिससे आप अपना सपना का जो आपने ख्वाब बुना है, ठीक है। तो ये इतना ही मैं दोस्तों आज के लिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। भूल त्रुटि हुई तो माफ करना, सार शब्द को ग्रहण कीजिए और सार शब्द को इधर ही छोड़ दीजिए। मेरा उद्देश्य आप सभी को शेप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनाना है, और हम सब सीखना, हम भी सीख रहे हैं, हम बताते रहे, पढ़ रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं, है ना। तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो ऐसा टाइम है जो हम सब मिल करके सीख रहे हैं। तो अब बारी है फीडबैक की, कि आपने आज की मीटिंग्स की क्या सबक सीखा, है ना, और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर, एमरे लीडर मिस्टर संजीव सर, जो कि ड्यूटी में है, तो उनके पास समय नहीं होगा, इसलिए तुरंत उनको समय पहले दे देते हैं। प्लीज वेलकम संजीव सर जी। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम प्रणाम आपको, सदर हाँ प्रणाम सर, करता हूँ जरूर। आपको, आप पैनल पे सभी उपस्थित दमदार लीडर को मेरे तरफ से आंतरिक हृदय से नमस्कार। और साक्षात वाकई गुरुजी, बहुत बढ़िया सेशन। आपने जिस तरह से आपने ये सेशन को शुरुआत किया, शुरू से लेकर अंत तक मैंने सुना, और जहां तक मुझे समझ में आया गुरुजी, कि जी तोड़ के हजार का एक ही शब्द है, कि जीवन में सफलता का शिखर पे पहुंचने के लिए असफलता लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ। असफलता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जिस तरह से राइट बंधुओं ने, जिस तरह से अब्राहम लिंकन ने इतने बड़े कई सालों के बाद में, कितने साले ऑब्स्टिकल झेलने के बाद में, ना जाने कई बार उसको जेल जाना पड़ा, उसके बाद लास्ट में जाके अब्राहम लिंकन को एक राष्ट्रपति का एक अहदा मिला, एक सम्मान मिला। तो एक बहुत बड़ी एक गौरव की बात है। तो उसी तरह मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा गुरुजी, कि जहां तक सेफ शॉप का सवाल है, सेफ शॉप का शुरुआत ही असफलता से होता है। और उस असफलता को कोई लोग झेल लेते हैं, और कई लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, और कई लोग इसको क्विट कर देते हैं। तो मैं बस यही मानना है गुरुजी, कि जीवन में मैंने जब काम शुरुआत किया आपके साथ में, तो असफलता मुझे बहुत सारा मिला, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए, बहुत सारे चैलेंजेस आया। लेकिन हमने एक ही चीज देखा, हमने सिर्फ शिखर देखा और ताज देखा। और आपका बताया हुआ हर वो ज्ञान जो हमारे लिए मार्गदर्शन, वो हमेशा हमने इम्प्लीमेंट किया, उसको फॉलो किया, जिसकी वजह से आज की डेट में चाहे कितना भी आज की डेट असफलता आ जाए, हम उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। और मुझे पूरा उम्मीद है, यहाँ पे जितने भी पैनल पे उपस्थित जितने भी दमदार लीडर है, कई सालों के बावजूद भी आज टिके हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आज असफलता चाहे कितना बड़ा भी आ जाए, वो सफलता तो लेके ही छोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है इस पैनल पे जितने उपस्थित लीडर है सर।
थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद गुरुजी। जय हो गो ग्रेट डायमंड गुरुजी, ग्रेट, प्रणाम सर। जोरदार तालियां संजीव सर के लिए, बहुत बढ़िया। मनोज ठाकुर सर। प्रणाम महागुरु जी, और पैनल में उपस्थित सभी दमदार स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। और गुरु जी, वाकई में आज का जो कि सेशन था, कहीं ना कहीं बहुत दमदार था गुरु जी। और हर डे बाई डे कुछ हम सीख रहे हैं। और गुरु जी, आज का सेशन से भी हम सीख पाए गुरु जी, क्योंकि अगर हमें सफल होना है तो कंटिन्यूटी होना चाहिए। एंड जो कि सफलता है गुरु जी, माने कि लास्ट छोर पे ही मिलता है, कहीं ना कहीं माने कि अंत में ही मिलता है। लाइक एग्जांपल, आपने जो अब्राहम लिंकन का जो कि कहानी के माध्यम से बताया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो कि कुर्सी था, वहां पे वो जो पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कितना बार उनको कितना ये करना पड़ा, कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था, और कितना बुराई को उनको सहना पड़ा था। उसके बाद में वो कहीं ना कहीं आज दुनिया का सबसे बड़ा कुर्सी तक वो पहुंच पाए थे। एंड उसके बाद में वो जो कि ये राइट बंधुज का भी आपने जो कि कहानी बताया गुरु जी, वो भी कहीं ना कहीं जो कि सफल तो हुए, आज दुनिया में उनका उनका माने कि पर्चा लहराया। बट उस समय एक समय था कि उनको जब बोला जा रहा था, वो जब बोल रहे थे कि मैं सबको उड़ाऊंगा, तो उसको भी जेल में डाल दिया था कई बार। उसके बाद में गुरु जी, डिज्नीलैंड का भी वही कहानी है गुरु जी की, वो भी जीवन से हताश हो गया था। बट अपना जो कि उसका जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए जो रास्ता जो अपनाया था, उसको अंत तक वो माने कि छोड़ा नहीं था। वो जो कि सफलता जो मिला, उसको अंत छोड़ पे मिला, लेकिन इतिहास बन गया। इसी टाइप से गुरुजी, माने कि अगर इस स्टेप्स ऑफ बिजनेस में आए हैं, हम जो कि इतना दिन से टिके हैं, तो सफल होने के लिए टिके हैं। बट हमें भी सफलता मिलेगा, ये गारंटी है गुरुजी। और जो कि आपने बताया था कि एक डॉक्टर जितना कमाता है, उससे कई गुना अधिक हम कमा सकते हैं, और एक डायमंड कमाता है। तो कहीं ना गुरुजी, इसके लिए तो अपने आप को प्रूव भी तो करना पड़ेगा गुरुजी, सब कुछ आदत सुधारना पड़ेगा। अन्यथा अगर हम नहीं सुधारेंगे तो फिर वैसे ही रह जाएंगे। अगर सुधार लिए और जो कि सिस्टम जो बोलती है उस रास्ते पे चले, तो गारंटी है सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी गुरुजी। मैं ये मानता हूँ गुरुजी, और मैं अथक मेहनत करने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कमर कस के रेडी हूँ गुरुजी। बहुत बड़ा काम करूंगा गुरुजी, और इतिहास रच के दिखाऊंगा गुरुजी। आपके टीम में बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, आपने बोलने का मौका दिया। जी, तो जोरदार तालियां मनोज ठाकुर सर जी की। आप देख सकते हैं हमारे मेरे टीम में डाउनलाइन मेरे अमित सर है ना, जिन्होंने एक समय में शेप्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। यदि प्रूफ ये है, आप देख सकते हैं एक सप्ताह का इनकम है 3,41,894 का इनकम, आप देख सकते हैं है ना। तो आप बताइए, यहाँ पर जो है ना एक क्लास भी नहीं पढ़ा है, शेप्स ऑफ बिजनेस में आईडी डाल के लगातार जूम मीटिंग में आए, और महीना दिन इस तरह से करते करते आने वाला 10 साल भी लग जाए, लेकिन 10 साल बाद यदि 25 साल का लड़का 35 साल हो जाता है, और महीने का यदि वो व्यक्ति कम से कम भी दमदार तरीके से महीने का आराम से 16 लाख रुपए कमाए, 8 लाख 10 लाख कमाए, तो आप बताओ उसका जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है ना। 35 साल में भी आदमी डायमंड बनता है और इस तरह से इनकम कमाता है, तो उनका जीवन में 60 साल पहुंचने के लिए अभी भी 25 साल बाकी है। तो 25 साल को हर दिन संडे, हर दिन हॉलीडे अपना मना सकता है, अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सकता है। तो ये मौका कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। लेकिन आप बताओ, प्राइमरी स्कूल टीचर नौकरी करते करते इन इस बिजनेस में मेरे डाउनलाइन, जिन्होंने मेरे को ये शब्द कहा था कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, ये काम के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, तेरे तेरे मन रखने के लिए एक सामान जरूर खरीदूंगा। तो मैंने ये भैया को बोला था कि आप जुड़ना हो खुद के लिए जुड़ना, और डायमंड बनना और 2 लाख रुपए कमाना तो आप अपने लिए कमाना, ठीक है, और मेरे लिए मत कमाना। यदि मेरे लिए जुड़ना हो तो आप बिल्कुल आईडी डालो मत, आप ज्वाइन ही मत करो, ठीक है। आप जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसको मैं आगे डायमंड बनाऊंगा। तो भैया को ईगो में लग गया, तो उन्होंने फिर एक बार 1 साल तक तो काम ही नहीं किया। 2016 में जुड़े थे, 2017 तक उन्होंने काम ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पर दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग है, जो 10 दिन का 4 दिन का 4 डेज दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग होता है, वो माइंड का ट्रेनिंग होता है, दिमाग का ट्रेनिंग है ना। तो शेफ साहब का जो दिमाग का ट्रेनिंग हो गया, दिमाग का ढक्कन खोल दिया। उस दिन के बाद अमित सर ने संकल्प किया कि शेफ साहब बिजनेस में आने वाला दिन में कैपिंग एक्सपर्ट बन के रहेंगे। तो अभी देख सकते हैं उसी दिन का 30 तारीख नवंबर महीना 2023 का दिन में मेरे टीम में 3,41,894 का चेक बना करके उन्होंने एक इतिहास बना दिया। यस सर नो? तो ये मौका यहाँ पर सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं कमा सकता है, इस पैनलिस्ट में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति
है ना, चाहे कोई भी मजहब से हो, चाहे कोई भी पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कितने भी उम्र का हो, है ना, लेकिन वो एक बार हिम्मत करे, कोशिश करे, तो ये इनकम आपके पास भी आ सकता है। ये अवसर आपको भगवान ने दिया हुआ है, सही है। तो इसीलिए हम डॉक्टर नहीं बन सकते, अब आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते, लेकिन हम डायमंड बन सकते हैं और दमदार कैपिंग अचीवर ले सकते हैं। यस नो। और ये आप लोगों के लिए भगवान ने एक मौका दिया है ना। हो सकता है 10 जगह में 20 जगह में असफल हुआ हो, लेकिन आज सेफ सब अवसर आपको दिया है। सेफ सब में आने वाला दिन में आप ना 8 लाख रुपए महीना कमाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। मीना मैम। शिवारो जी, पैनल में उपस्थित रुपए सभी हो। को नमस्कार बोलना चाहूंगी। मैं सेल्फ मीना लिंपू, मैं नॉर्थ सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। जी गुरु जी, सफल होने के लिए बार बार असफल को झेलना पड़ता है। सफल बोलने में इतना 3 ही शब्द के सफल है, पर उस सफल के कितना बांटना पड़ेगा सफल कामयाब होने के लिए। और हम लोग अभी सेफ सब में आए हूँ, एक दिन जरूर हम लोग भी सफल बनेंगे, हम लोग सक्सेस बनेंगे। पर गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो अब्राहम लिंकन कितना बार फेल हो गया, कितना बार असफल, कितना बार झेल झेल लिया, फिर भी उसका निरंतर निरंतर उनका वो कोशिश के वजह से एक दिन अमेरिका अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और गुरुजी ने ये भी बताया कौन आविष्कार हुआ, उसको भी तो कौन जिसने भी आविष्कार किया वो भी विरोध हुआ। ये हमारा सेफ सब में भी बोलता है, उस प्लान में पहले में वो प्लान में भी है। वो जो मोटर गाड़ी आया उसको भी विरोधी किया, कंप्यूटर आया उसको भी विरोधी किया। इसमें ऐसा ही है, विरोध किया, और जिसने भी हवा जहाज नहीं उड़ता है बहुत विरोध किया, फिर भी उनको झेलते झेलते वो सक्सेस हो गया है। वो हम ये देखते हैं हम लोग। और पहले हम लोग, मैं यहाँ फ्रेशर लीडर जो है उन लोग का मैं बताना चाहती हूँ। पहले हम लोग जुड़ा था, उस टाइम में खुद ही डायमंड सर भी डायमंड नहीं था, पर उसमें इतना वो विश्वास, बिलीव बिलीव के लिए, प्रूफ के लिए इतना नहीं था। फिर भी हम लोग है, कुछ दिन तो बनेंगे, कुछ दिन होगा, पर ऐसे करके करके अभी तो डायमंड सर खुद ही हमारे साथ में, खुद ही टीम के साथ में, या जो भी अभी न्यू फ्रेशर लीडर्स है उनके लिए तो बहुत प्रूफ ही प्रूफ। वो बड़े डबल सर, डायमंड सर को भी, अमित सर को भी अभी चेक दिखाया। ऐसा हम लोग नहीं देखा था, पर भी एक दिन होगा और देखेगा। अभी तो सब वो न्यू लीडर्स को तो प्रूफ ही प्रूफ है, एक दिन हम लोग मैं यही संकल्प करती हूँ, ये गुरु जी को बताओगे, हम लोग भी एक दिन जितना भी फेलियर्स झेलना क्यों नहीं पड़े, फिर भी हम लोग झेलते हैं। अपना कहाँ हम लोग कहाँ कमी कमजोरी है, इसको हम लोग सुधारेंगे, और एक दिन हम लोग जरूर सफल बनेंगे। सफल हम लोग प्राप्त करेंगे, टीम को भी करेंगे। गुरु जी के आशीर्वाद बने रहे, इतना ही बोलती हूँ। गुरु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां मीना मैम के लिए, ग्रेट। हाँ, नेक्स्ट लीडर हमारे तारा मैम। नमस्कार महागुरु जी, पैनल में उपस्थित सभी नमस्कार, जय हो। दमदार तरफ से नमस्कार। मेरी तारा शर्मा तारीथांग सिक्किम की रहने वाली हूँ, और मैं जन्म किया तो 11 महीने हो गया, और मैं धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम दुकान में काम करती थी, उस टाइम से सब में उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं लेट हो गई। लेकिन अभी उनका गिल्टी फील करती हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम टाइम नहीं दिया। इसलिए सर, मैं अभी जोरदार से कर रही हूँ, और कोशिश तो है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे भरोसा है मैं कर सकती हूँ, और मैं ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, छोड़ूंगी। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। बहुत अच्छा, ग्रेट। जोरदार तालियां तारा शर्मा मैम के लिए। ओमवती मैम। नमस्कार गुरुजी और पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा सादर प्रणाम। मैं नमस्कार। यूपी में डिस्ट्रिक्ट मेरठ के बाड़ा गांव से बिलोंग करती हूँ, हम्म, और सफलता असफलता के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया सर। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। सफलता और असफलता का चोली दामन का साथ है। सफलता को हम बिना असफलता के माप ही नहीं सकते, क्योंकि यदि हर कार्य करने के बाद इंसान सफल हो जाता
तो दुनिया में आज असफल लोग ना होते, सभी लोग सफल होते। तो सफलता को हम तभी माप सकते हैं जब उसके लिए हम कोशिश करते हैं, उसमें नाकामयाब होते हैं, और असफलता से हम सबक लें और देखें कि कहाँ हमारी कमी रही है, तभी हम सफल हो सकते हैं। बिना सफलता के सफलता मिलती ही नहीं। जैसे ये अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया, ट्रायोड यूट्यूब आविष्कार डेव फॉरेस्ट का उदाहरण दिया, और कर्नल सैंडर्स का उदाहरण है। तो इस संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सबने असफलता को झेला है। यदि वे असफलता ना झेलते तो वो सफल नहीं हो सकते थे सर। और हमारा नजरिया के ऊपर तो सर मैं बताना चाहूंगी, कल ट्रेनिंग में बड़ो ट्रेनिंग थी, हमारे महागुरु जी सुनील कश्यप सर ने हमें बताया कि श्री अमित गजमेर को का नजरिया बदलने के लिए हमें 3 दिन 3 रात लगाने पड़े थे। तो हमें मतलब अपने नजरिए पर भी काम करना है। सफलता के प्रोसेस में असफलता तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने नजरिए भी बदलना पड़ेगा और पूरे प्लानिंग के साथ कार्य करना पड़ेगा। और सर इसका मैं बिल्कुल जैसा सर ने समझाया बिल्कुल ऐसे ही काम करूंगी सर। और सफलता घर में बैठने से भी नहीं मिलती, सर ने समझाया, तो उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। घर में बैठकर तो ना सफलता मिलती और ना असफलता मिलती। जब तक इंसान कोई कार्य नहीं करेगा तो ना वो असफल होगा और ना सफल होगा। तो इसलिए हम घर से निकलेंगे तो ये में सफलता और असफलता का फर्क मालूम होगा, और असफलता से कभी हम हारेंगे नहीं, बल्कि कमी ढूंढेंगे अपनी, कहाँ कमी रही और उस कमी को हम दूर करते जाएंगे। सर ने अपने बारे में बताया कि सफल होने के पीछे कितना लंबा प्रोसेस असफलता का रहा हमारा। तो सर हम उन सभी से, आपसे, सबसे जैसा आप समझा रहे हैं उससे बस यही सीखेंगे कि जब हर इंसान सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता को झेलता है, उससे कुछ सीखता है, तो सर ऐसा ही हम सीखेंगे। सर मैं इतना ही समझी, और बहुत धन्यवाद अच्छा, सर आपने मुझे ग्रेट, बोलने का जोरदार मौका दिया। तालियां। आप बताइए, मैं बताना चाहूंगा, आप अपने आप को कितना भी सुधारने का प्रयास कीजिए, है ना, और सुधार किस चीज के लिए कर रहे हैं? सफलता के लिए। लेकिन सफलता के लिए आपको मेहनत करने का, खेलने का, है ना, आपको प्लेटफॉर्म ही ना मिले तो जितना भी आप प्रयास करो अपने आप को बदलाव करने का, जब खेलने के लिए आपको प्लेटफॉर्म ना मिले तो फिर आपको वो प्रयास बिल्कुल जीरो है। लेकिन आज देखिए, बाहर क्षेत्र में आदमी जितना भी जल्दी उठे, चाहे कितना भी किताब पढ़े, लेकिन उसके लिए एक राह नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है जहां से वो अपना जीवन को बदल सके, उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं होता है। तो वो अंधाधुंध कभी किसमें 10 जगह वो तो काम करता है, कभी कभी रिक्शा में, कभी ठेले में, तो कभी मोमो चाउमीन में, ठीक है, तो कहीं कहीं किसी जगह में सेल्समैन बनने में, तो कहीं अपना कुछ ना कुछ करता है। लेकिन उस दिशा में वो अकेला होता है, उसको पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना, वो प्रयास ही करता रहता है, लेकिन उसका सही निश्चित दिशा कहाँ पर उसका जीवन बदलेगा पता ही नहीं होता है। लेकिन आज इस सेप्स ऑफ पैनलिस्ट पर हम लोग सारे एक हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि हम हर रोज अपने आप को बदल रहे हैं। तो एक सही प्लेटफॉर्म है, सही दिशा है, बस उसमें अपने आप की तरीके को, काम को बदलना है, और अपने आप को बेहतर बनाते हुए उस काम को निरंतर करेंगे तो एक दिन आप डायमंड बनेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमने सब सीख लिया, लेकिन हमने इस दिशा की ओर वो काम नहीं किया, तो फिर वो कोई फायदा नहीं हमारा सीखने का, है ना। लिस्ट भी, जब आप लिस्ट बुक पर लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बुक में लिस्ट बनाने का फायदा कब मिलता है? जब आप उसको इनवाइट करते हो और प्लान दिखाते हो, तब उसका फायदा होता है। खाना बनाने का फायदा कब होता है? जब उसको खाओगे तभी तो फायदा मिलेगा। खाना बना करके सब कुत्तों को दे दोगे तो कहाँ फायदा होगा आपको, है ना। तो खाना खाने से फायदा होगा। तो ज्ञान लेने का, ज्ञान भी कब फायदा होगा? जब ज्ञान लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जूम मीटिंग में आके तो ज्ञानी तो बन गए, लेकिन हमको उसको अपना जीवन में, फील्ड में उतारने में, हम अपने आप को बनाने में ही टाइम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमको असफलता में बहुत ज्यादा, मतलब असफलता भी नहीं मिल रही है। हम तो प्रयास ही तो नहीं कर रहे हैं, असफलता भी कैसे मिलेगी, है ना। तो उसको जरूर सुधार करना है, ठीक है। तो जोरदार ताली मोमती मैम के लिए। लीडर अपना पूजा मैम। हेलो सर, गुरुजनों को सबसे पहले मेरा सुप्रभात, प्रणाम। और पैनल में सभी थैंक यू। मेरी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को जो